यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है? पहले हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि अभी आप शंकराचार्य को गुस्से में देख रहे थे। जिस तरह से योगी जी को गुस्से में शंकराचार्य जो है वो हुमायूं का बेटा आपका अकबर और जिस तरह से आपका औरंगजेब बनाते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी को आपका जो है शंकराचार्य, क्योंकि योगी जी का जो हरकत है उसी पर विभिन्न सवाल खड़ा हो गया है। और जो ओरिजिनल संत महात्मा है वो अभी योगी जी पर पूरे तरीके से भड़के हुए हैं। और आपका प्रयागराज का ये घटना है जो मौनी अमावस्या के दिन खबर आया, माघ मेला में जो स्नान को लेकर के पूरा बखेरा शुरू हुआ, जिसके बाद शंकराचार्य का कहना था कि मेरा हत्या करने का साजिश रचा गया था। अब जिस तरह से शंकराचार्य योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे के सहारे योगी सरकार को घेरने में लग गई है। और जिस तरह से जो हिंदुत्व योगी जी और भाजपा का जो सबसे बड़ा हथियार है वही जिस तरह से अभी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल संत महात्मा जो हल्ला बोले हैं जिसके बाद योगी सरकार परेशान हो गई है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो औरंगजेब हुमायूं का बेटा अकबर का मतलब बनाते हुए योगी जी को नजर आ रहे हैं, पूरे गुस्सा में नजर आ रहे हैं शंकराचार्य। और ये बात सही भी है क्योंकि हिंदू धर्म के भगवान है शंकराचार्य, उनका अगर आप अपमान कीजिएगा तो फिर आप सरकार का तो कोई महिमा मंडन तो नहीं करेगा। वहीं एक सतुआ बाबा है आपका, वो भी शिविर लगाए हुए हैं अपना, तो उनका रोटी पकाने का काम डीएम साहब कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जो है, जो हिंदू धर्म के जो भगवान है, उनका सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, वो अपना जान का खतरा का जिस तरह से आशंका जता रहे हैं प्रयागराज में, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं शंकराचार्य का क्या कहना है आगे वो भी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी उत्तर प्रदेश में पूरा जिस तरह से मतलब अभी शंकराचार्य का जो गुस्सा है उसका भी काफी चर्चा हो रहा है और पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसका चर्चा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान करने का काम योगी जी किए हैं और योगी जी का पुलिस और प्रशासन किया है कि जो आपके जो शिष्य थे, आपके जो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, उनका जिस तरह से, और जो शिष्य का जो चोटी होता है, जो शिखा होता है, एक ब्राह्मण के लिए उसका शिखा बहुत महत्व रखता है। अगर उसको आप शिखा को उसका पकड़ के घसीटें, उसको अगर मतलब उसको जमीन पर पटके तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। लात जूता से मारे, जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से अपमान किया गया है आचार्य के शिष्यों को, उन पर लात जूता हाथ जो चलाया गया है और उनका शिखा पकड़ के जो पुलिस वाले घसीटने का काम किए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर के हम बोलते हैं कि जो हमारा धर्म है ना, उसमें भी हिंदू दो तरह का है। मतलब जिस तरह से शंकराचार्य का जब अपमान हो जाए हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के लोग शंकराचार्य को ही गलत ठहराने लगे, तो सोचने वाली बात है कि हम लोग अपना धर्म का विकास के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं। बस सरकार का भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। और योगी जी को लेकर के जो बयान दिए आपके शंकराचार्य कि ये व्यक्ति मतलब योगी कहलाने लायक नहीं है, मतलब उनका शब्द कुछ ज्यादा कड़वा था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। और जिस तरह से आपका हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा बाबर आपका औरंगजेब जिस तरह से बना दिए हैं योगी जी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, क्योंकि उनका कहना था कि मंदिर और मठ सबसे ज्यादा इसी के शासनकाल में टूटा है, योगी जी के शासनकाल में टूटा है, ऐसा कहना था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। और ये बात सही भी है। काशी कॉरिडोर बनाने के लिए न जाने कितने मतलब मंदिर, छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। वही हाल अभी मणिकर्णिका घाट पे हो रहा है। तो इसको लेकर के अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो व्यक्ति हिंदू विरोधी हो जाएगा। अब शंकराचार्य को भी कुछ लोग हिंदू विरोधी बताने में लग गए हैं, लेकिन शंकराचार्य का गुस्सा कहीं सरकार को महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि शंकराचार्य पद जो होता है काफी सम्मानित पद होता है और हिंदू धर्म में शंकराचार्य को भगवान का दर्जा मिला हुआ है। अगर उनका श्राप लगा सत्ता को अगर, तो सोच लीजिए फिर दोबारा आने में भी योगी जी को दिक्कत हो जाएगा। और शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से,
इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है? पहले ही हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए। ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे और हम कर रहे हैं, इसलिए इनकी आंख की किरकिरियां बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है और वो उतनी ही मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा। करिए कितना जुल्म करना चाहते हैं, करिए कितना अपमान करना चाहते हैं, डालिए कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं। आपकी हर बाधा को हटाते हुए हम गौ रक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में अब हम अपने और अपने साथ के जन्मे सभी सनातनी हिंदुओं के जीवन में ये अवसर लाना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं किसी से भी बात करें तो जैसे गाना बना था ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कहना चाहते हैं कि हम ये कह सकें किसी से भी बात करते समय गर्वोन्नत होकर कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें गौ रक्षा होती है। आज हम ये नहीं कह पाते। जब विदेशी आके हमारे सामने कहता है कि 100 करोड़ सनातन धर्मी तुम अपनी गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा, यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है और हम निकले। हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हो निकलिए। काशी की हर गली में बंधु हम गए, 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे। काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंधुओं गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे यह घटना हुई, 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकल कर देगा।
ये सत्य मरता नहीं है, व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं। आगे अभी आप शंकराचार्य को सुन रहे थे। शंकराचार्य जिस तरह से योगी जी पर भड़के हुए थे और योगी जी पर पूरे तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, और ये बात सही भी है कि वहीं एगो सतुआ बाबा पहुंचे हुए हैं। उनका रोटी पकाने का काम डीएम साहब कर रहे हैं, क्योंकि सतुआ बाबा योगी जी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो उनके लिए डीएम आपका जो है रोटी पकाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो बाबा हैं, जो हमारे धर्म के भगवान है शंकराचार्य, उन पर अगर उनका महिमा मंडन, अगर शंकराचार्य योगी जी का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो योगी जी उन पर डंडा चलवाएंगे, और चलवा भी रहे हैं, जिससे नाराज होकर योगी जी को औरंगजेब और जिस तरह से हुमायूं और अकबर बनाते हुए नजर आ रहे हैं आपके शंकराचार्य, तो कहीं योगी जी को महंगा ना पड़ जाए। और वैसे भी शंकराचार्य का कहना है कि इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिर और मठ भी तोड़ा गया है। काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे न जाने कितना मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। और मणिकर्णिका घाट का तो हाल सुन ही रहे हैं, उस पर सवाल पूछिए तो योगी जी बोलते हैं एआई जनरेटेड वीडियो है। कमाल का बात है। अभी जिस तरह से मतलब ये माघ मेला में जो आपका मौनी अमावस्या का स्नान के दिन 18 जनवरी से पूरा बखेरा शुरू हुआ, अभी भी खबर आ रहा है कि मतलब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस वाले शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य भी भाजपा और कांग्रेस के होते हैं, पहला बार सुन रहे हैं। और वैसे भी जो कुंभ मेला में जो सवाल किए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो हादसा हुआ, जो आपका आए दिन जो गौ हत्या को लेकर के जो योगी जी से सवाल करते हैं, आए दिन योगी जी को परेशानी में डाल देते हैं, जिस वजह से अब योगी जी जिस तरह से शंकराचार्य पर डंडा चलवाए हैं, जिसके बाद शंकराचार्य अब औरंगजेब बना दिए हैं योगी जी को। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ भगवा धारण किए हुए हैं योगी जी, पूरे तरीके से ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि मठ सिर्फ जरिया है सत्ता तक पहुंचने का, लेकिन मठ और मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड योगी जी के ही शासनकाल में बना है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि जो योगी जी पर एक तरफ से तो राजनीतिक हमला कर ही रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस जो है, जो मतलब वो शंकराचार्य का अपमान को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है, तो वहीं शंकराचार्य प्रयागराज में धरना पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारा अपमान हुआ है, योगी जी माफी मांगे, प्रशासन माफी मांगे। अब साधु संत भी दो भागों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, जो सतुआ बाबा वाले जैसे हैं, जो योगी जी के भक्त हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हुए, चाहे रामदेव बाबा बिजनेस बाबा हुए, और जो बाबा है भौकाली बाबा लोग, ये लोग सत्ता के समर्थन में है, लेकिन जो ओरिजिनल बाबा हैं अभी वो शंकराचार्य के साथ हैं। और ये बात सही भी है कि शंकराचार्य का गद्दी पर कौन बैठेगा वो शंकराचार्य तय करेंगे कि योगी जी, और योगी जी का प्रशासन तय करेगा, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और जो 20 जनवरी को 12 बजे रात में ये लोग ले जाके नोटिस दिए हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं ये बताइए, आप शंकराचार्य नहीं है, फिर भी आप शंकराचार्य का तमगा लगा के घूम रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस डिसाइड करेगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि ज्योतिर्मठ जो है वो भाजपा, यही एक हिंदू मठ है जिसको भाजपा अपने अधीन नहीं कर पाई है, जिस वजह से इस मठ पे जो भी शंकराचार्य रहते हैं वो हमेशा भाजपा के आंख में खटकते हैं, क्योंकि वो भाजपा से धर्म पे सवाल करते हैं। और ये बात सही भी है कि धर्म का काम शंकराचार्य का है, ऋषि मुनियों का है। वो काम अगर सरकार करने लगे तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे, तो सवाल पूछिए तो आप ही गलत हो जाइएगा, क्योंकि विकास कितना योगी जी किए हैं उत्तर प्रदेश में वो तो नजरे आ रहा है कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। और गौ हत्या को लेकर के जो शंकराचार्य सवाल पूछ रहे हैं उस पर चुप रहिए, और ऊपर से मौका मिल जाए तो शंकराचार्य को ही बेइज्जत कर डालिए। और उनका जिस तरह से शिष्यों का शिखा पकड़ के जो घसीटा गया है, इसी तरह चाणक्य का शिखा का अपमान हुआ था नंद वंश के शासनकाल में, पूरा नंद वंश समाप्त हो गया। तो ब्राह्मण का अगर शिखा का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो योगी जी, सत्ता का गुरूर ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो दिन भी लोग देखा है जब आप संसद में रोते थे। अभी तो आप बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे। और जो अधिकारी आपको खुश करने में लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में सत्ता बदलेगा तो लोग को हरिद्वार या तो काशी जाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।